बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रबिया एजाज फ्रॉम सर सैयद स्कूल यूनिवर्सिटी फेज 1 कैंपस। आज हम सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10 का। फर्स्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया था, चैप्टर 1 के स्टार्ट इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। आज हम उसके नेक्स्ट फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? मैंने जिस तरह बेटे आपको फर्स्ट लेक्चर में बात बताई कि जो भी चीज होगी वो रेलेवेंट टू केमिकल इक्विलिब्रियम होगी, और यहाँ पर भी लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो किससे रिलेट कर रहा है? केमिकल इक्विलिब्रियम से। अब हमारे पास एक साइंटिस्ट था, दो साइंटिस्ट थे 1864 में। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था गुडबर्ग एंड सेकेंड टीवेज। दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रपोज किया था। इनकी स्टेटमेंट क्या थी? इट स्टेट्स दैट the rate it states that the substance react is directly proportional to its active mass and the reaction proceeds is directly proportional to the product of active masses of reactant। हाँ, इस स्टेटमेंट को सुनिए। ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? It states that the substance react is directly proportional to its active mass and the reaction proceed is directly proportional to the product of the active masses of reactant। अब एक्टिव मास क्या चीज है, इस चीज को पहले क्लियर करें। एक्टिव मास आपके पास है द कंसंट्रेशन ऑफ reactant and product in mole per cubic decimeter। It is expressed in square bracket। हाँ जी, it states that substance react is directly proportional to its active mass। कि जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली रिलेशन उसका किसके साथ है? एक्टिव मास के साथ। एंड द रिएक्शन प्रोसीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास है क्या? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, कि आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, उनकी कंसंट्रेशन को अगर हम 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर कह दें तो आपके पास क्या होगा? एक्टिव मास होगा। ठीक है, एक्टिव मास नाम से जाहिर वो आपके पास रिएक्टेंट, वो सब्सटेंस जो इनिशियली स्टेज पे एक्टिव है,
ठीक है। तो एक्टिव मास का मतलब क्या होता है, वो सब्सटेंस जो एक्टिवली रिएक्ट कर रहा है और या वो दोबारा प्रोडक्ट बना रहा है, उसको हम कहते हैं एक्टिव मास। एक्टिव मास आपके पास डेफिनेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को की कंसंट्रेशन को, अमाउंट को मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में रिप्रेजेंट करें तो आपके पास क्या होगा, एक्टिव मास होगा। एक्टिव मास में रिप्रेजेंट हम किस में करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। बेटा एक अब हम मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। उससे आपको क्लियर होगा। ये मैंने एक जनरल रिएक्शन लिया, कैपिटल जो लेटर्स हैं ये आपके पास सब्सटेंस है और स्मॉल लेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास मोल्स। A moles of A plus B moles of B will form C mole of C plus D mole of D। इस रिएक्शन को अगर हम करें तो बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम, जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे होता है, वो रिएक्शन क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर होते हैं। बराबर इन सेंस कि वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है क्योंकि वो नॉन स्टॉप रिएक्शन होता है। वो जिस स्पीड से फॉरवर्ड मूव कर रहा है उसी स्पीड से वो बैकवर्ड मूव करेगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब फॉरवर्ड रिएक्शन ये दे रहा है A मोल ऑफ A और B मोल ऑफ B, तो ये किसके बराबर होगा, A मोल ऑफ A B मोल ऑफ B। रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के, यहां वर्ड यूज हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के। जो मोल होता है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखा जाता है और सब्सटेंस को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है जी। जहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है आप उसको हटा के इक्वल लगाते हैं और उसके साथ कोई कांस्टेंट लगाते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट क्या है, K small f, A mole of A and B mole of B। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिवर्स रिएक्शन कौन परफॉर्म करे, C मोल ऑफ C, ये बेसिकली प्रोडक्ट है, D मोल ऑफ D। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल, इसका प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो इक्वल के साथ कांस्टेंट आएगा K R स्मॉल r, C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D। जी बेटा जैसे कि अभी हमने कहा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो हमेशा बराबर होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है यहाँ पे, वो यहां लिखें KF, ये देखें जरा KF A मोल ऑफ A B मोल ऑफ B। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है, KR C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D। जी बेटा KF और KR ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट्स को हम कंबाइन कर रहे हैं। KF यहीं रखें, KR को यहां पर डिवाइड करवा दें। इसी तरह C मोल ऑफ C D मोल ऑफ D, ये A और B मोल जो है इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, A मोल ऑफ A B मोल ऑफ B। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों कांस्टेंट्स हैं। इन दो कांस्टेंट्स को मैं एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर रही हूं, दैट इज
सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज किया गया है। ऊपर आपको नजर आ रहा है सी और डी आपके पास क्या थे, प्रोडक्ट थे। इट मींस के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है तो आप लिखेंगे ब्रैकेट में प्रोडक्ट ओवर, और ये क्या है आपके पास, रिएक्टेंट, तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक हो गया। तो Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी, the concentration of the product to the concentration of the reactant, ठीक है, या the ratio of the concentration of product to the ratio of the concentration of the reactant is called chemical equilibrium। क्लियर है। केमिकल इक्विलिब्रियम को Kc से रिप्रेजेंट किया जाता है। और नेक्स्ट में आपकी जो असेसमेंट्स हैं उसमें आपको यही कहा गया फाइंड Kc, या कहीं पे कहा गया ड्राइव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपने किस तरह ड्राइव करना है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्लियर है बेटा। एक कंसंट्रेशन, एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है और वो कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पे। अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल करते हैं इसकी। ये था आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन। एक एग्जांपल करते हैं, उस आपको इसका Kc किस तरह फाइंड करते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, सेल्फ असेसमेंट है 9.2। सेल्फ असेसमेंट है आपके पास 9.2। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग रिएक्शंस कैन अकर ड्यूरिंग लाइटनिंग स्टॉर्म। रिएक्शन दिया हुआ है 3O2, रिवर्सिबल रिएक्शन 2O3, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, इसको आप Kc भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है आपने इसका। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, दैट इज Kc, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट to the concentration of reactant। क्लियर है। अब यहां पे प्रोडक्ट क्या है, O3। O3 आपके पास सब्सटेंस है, 2 इसका मोल है, मोल आपके पास पावर में है, ओवर रिएक्टेंट क्या है, O2 सब्सटेंस है और 3 इसका मोल है। तो ये आपके पास आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज Kc। क्लियर है। नेक्स्ट बेटे एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। 9.2 का सेकंड क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट देखते हैं। 4HCl O2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2H2O प्लस 2Cl2। हाँ जी, इसका आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह देखना है, देखें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ब्रैकेट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट ही होनी चाहिए। हाँ जी, प्रोडक्ट में क्या क्या है, वाटर है और क्लोरीन है। पहला सब्सटेंस क्या है, वाटर H2O। अब इस वाटर के मोल्स कितने हैं, 2, वो 2 पावर में आ जाएगा। क्लोरीन आपके पास कितना है, Cl2, और इसके मोल्स कितने हैं, 2। इस Kc में आप अलजेब्रिक साइंस को यूज नहीं करते, प्लस माइनस को आप यूज नहीं करते। ओवर रिएक्टेंट क्या है, HCl, और उसके मोल्स कितने, 4। ऑक्सीजन है
नहीं लिखा हुआ ना, मींस 1 है, तो 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। इसके बाकी पार्ट्स बेटा आप लोगों ने होल्ड करने हैं, 9.2 के सेल्फ असेसमेंट है ये, और जो लेक्चर आपको दिया गया उसको दोबारा से रीड आउट कीजिएगा बुक से, और जो प्रॉब्लम है उसको आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।